अपने अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देकर और कैसे मध्य प्रदेश में सारी योजनाएं ला सकें, इसके ऊपर माननीय मंत्रीगण ध्यान देंगे। दूसरा, उन्होंने निर्देश दिया है कि श्रावण मास का महीना चल रहा है और हमारे प्रदेश की जनता बहुत धार्मिक है, तो जितने भी भगवान शिव के मंदिर है उसके आसपास आवागमन थोड़ा ठीक हो, इस बात की सभी जनप्रतिनिधि और माननीय मंत्रीगण चिंता करें। तीसरा ये भी है कि बारिश इस बार अच्छी होने की संभावना है और होना प्रारंभ भी हो गई है, तो जितने भी हमारे नदियां हैं, छोटे नाले हैं, उनका बहाव ठीक हो, उसके कारण जल भराव नहीं हो, इसमें माननीय सभी मंत्रीगण चिंता करें। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो उल्लेखनीय बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है, उसमें 2018 से 2023-24 में अवधि में मध्य प्रदेश सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला प्रदेश है, जो तेजी से जहां पर प्रगति हो रही है, और इस अवधि में लगभग 15 अंक की बढ़ोतरी हुई। 15 अंक पीछे थे, हम 15 अंक आगे बढ़े। नदी लिंक परियोजना जो हमारी है, केन बेतवा परियोजना, उसकी भी चर्चा की गई। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को मिलाकर बनी केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को फायदा होगा। जहाँ सिंचाई का पानी मिलेगा वहीं पीने का पानी भी मिलेगा। उसी प्रकार पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक माइलस्टोन होगी। इन दोनों ही प्रदेशों के 13 जिले जहाँ पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। यह लगभग योजना 72,000 करोड़ में की है योजना, जिसमें 35,000 करोड़ राज्य सरकार के लगेंगे। हमारे यहाँ बड़वानी और खरगोन जिले में स्वच्छ डायवर्शन आधारित सिंचाई प्रणाली, जिससे थोड़ा सा लिफ्ट इरिगेशन को परिवर्तित करके बनाया गया है। इसमें इस प्रणाली के माध्यम से जल खेतों तक पहुंच रहा है और इसको एक आइडियल प्रणाली भारत सरकार ने माना है और उसमें मध्य प्रदेश सरकार की फीट सफाई है। अगर हम खेती के उत्पादन की बात करें तो दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है, तिलहन उत्पादन पर दूसरे नंबर पर है और दलहन उत्पादन का लगभग 1/4 देश में, तिलहन उत्पादन का 5वां हिस्सा मध्य प्रदेश पैदा करता है। सोयाबीन में नंबर 1 है, चना गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जो देश के उत्पादन का लगभग 42%, 28% और 19% का योगदान देता है। ये सब भारत सरकार के सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आपको अवगत करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कुल जो खाद्यान्न उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। राज्य में मक्का, मोटे अनाज, मूंगफली और मस्टर्ड के उत्पादन में भी हम लोग तीसरे नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश में 7 पीएम मित्र पार्कों में से एक कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धार जिले में लगभग 4,445 करोड़ की योजना यहाँ पर स्वीकृत की गई है, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। सीमेंट उत्पादन में भी मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है और विशेषकर मैं उल्लेख करूंगा इंदौर का जो हमारा बायो सीएनजी प्लांट है, उसके बारे में भी, उसके ऊपर केस स्टडी होना चाहिए। भारत सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में देश के अन्य नगर निगमों को भी संदेश दिया है। इसमें रोजाना लगभग 45,000 क्यूबिक मीटर बायोगैस का उत्पादन होता है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आईटी के क्षेत्र में निवेश आए, उसके लिए आज नई आईटी पॉलिसी बनाई गई है। उस आईटी पॉलिसी के खास जो उल्लेखनीय बिंदु मैं उसके पर चर्चा करूंगा। एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी सहयोग करेगी राज्य सरकार। फिर जितने भी बीओपी वगैरह खुलते हैं उनके किराए में सहयोग करेगी, सहायता करेगी राज्य सरकार। कुल मिलाकर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह आईटी पॉलिसी लाई गई है
इसमें उनकी मार्केटिंग में भी हम लोग सहायता करेंगे, क्वालिटी सर्टिफिकेशन में हम सहायता करेंगे, पेटेंट फाइलिंग में, क्योंकि जो आईटी के क्षेत्र में जो लोग वो बनाते हैं सस्ती दरों पर भूमि भी हम देने वाले हैं और स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स इसमें सब में छूट देने का निर्णय लिया। हमने आईटी पॉलिसी ऐसी बनाई कि देश के सभी आईटी पॉलिसी का हमने कंपैरिजन किया और मध्य प्रदेश की कैसे आईटी पॉलिसी अच्छी बने जिससे हम निवेश को आकर्षित कर सकें और लोगों को रोजगार के नए अवसर दे सकें। इसमें मैंने पहले ही बता दिया, जमीन में छूट, क्वालिटी में उनका राज्य सरकार सहयोग करेगी, अगर किराए के बीपीओ बनाते हैं तो किराए की छूट देगी, टैक्स में छूट देगी, पेटेंट कराने में छूट देगी। ये सब राज्य सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रही है जिससे कि आईटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। आप सभी जानते हैं कोरोना के वक्त में निःशुल्क अनाज हमने गरीबों को दिया था, तो राज्य सरकार ने एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से अनाज बांटा था। आज हमने उनको 75 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की क्योंकि यह अनाज गरीबों को निःशुल्क बांटा गया था। हमारे वित्त मंत्री जी के आग्रह पर मंदसौर जिले में एक तहसील धुंधर का भी आज नई घोषित की है। एक हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन के अंदर संभागीय मुख्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय को सशक्त करना, उसका उद्देश्य है कि वहाँ के माध्यम से कॉलेजों में नियंत्रण हो, क्वालिटी एजुकेशन हो और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको सशक्त किया जाए। तो उनके भवनों के निर्माण के लिए अभी 7 करोड़ 45 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। वहाँ प्रशासनिक क्षमता भी उसकी बढ़ाएंगे और कैसे हम कॉलेज के एजुकेशन के अंदर क्वालिटी एजुकेशन दे सके इसके लिए भी संस्थाएं काम करेंगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नवगठित निवाड़ी जिले में अस्थायी पदों की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग से दे दी गई है क्योंकि नया जिला बना था, उसमें पदों की स्थापना करना थी और उन सब पदों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अभी जो हमारा बजट है अभी आ रहा है, बजट भाषण वित्त मंत्री का चल रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि बजट के 9 प्राथमिक बिंदु हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले बजट में 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया था, बजट में प्रावधान किया गया था। इस बार 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि को बहुत फोकस किया गया, विशेषकर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए और उनके उत्पादन को सही मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार एक कृषि नीति में प्रावधान कर रही है। रोजगार, जैसा कि मैंने बताया गया, आज रोजगार एक बड़ी समस्या है। कैसे रोजगार मिल सके और बेरोजगार नौजवान स्वयं अपना उद्योग डाल सके और वे रोजगार मांगे नहीं, रोजगार देने वाले बने। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट में प्रावधान भी किया गया है। पावर, निश्चित रूप से सोलर पावर के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ग्रीन एनर्जी हो, तो इस दिशा में जो सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किया है। अर्बन डेवलपमेंट, देखिए शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे याद है जब मैं पहली बार स्थायी समिति का अध्यक्ष था तब मध्य प्रदेश का ही अर्बनाइजेशन मात्र 17% था, आज लगभग 36% हो गया। हम अतिशीघ्र 50% की ओर बढ़ रहे हैं। शहरीकरण बढ़ रहा है, इसलिए शहरीकरण की तरफ केंद्र सरकार भी चिंतित है और फोकस किया उन्होंने कि जितने भी A-B-C श्रेणी के शहर हैं उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई है और वो योजना इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है, वो योजना ड्रेनेज की भी है, वो योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गार्बेज कलेक्शन और उसका किस तरीके से बायो
गैस बना सकें, उस बारे में केंद्र सरकार शहरों को असिस्टेंट करेगी। शहरों को रिफॉर्म करने की भी आवश्यकता है, उस रिफॉर्म के लिए प्रावधान किया गया बजट में। और जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई 4 जाति हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। इन चारों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यह बजट को फोकस किया गया 2047 के विकसित भारत की ओर, कैसे हमारा देश अग्रसर हो। पूरे बजट में जो प्रावधान किए गए वो 2047 में हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश बने, उसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये बजट है। मुझे लगता है कि ये बजट देश के विकास में और राज्यों के साथ तालमेल के साथ राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। थैंक यू।